हमारा देश परंपराओं और त्योहारों का देश है, जहाँ लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं। विभिन्न त्योहार अलग अलग अवसरों का संकेत देते हैं। यहाँ त्योहार प्रकृति की महिमा का जश्न मनाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय त्योहार है वसंत पंचमी। वसंत प्रकृति और मानव मन के संयुक्त उमंग का महापर्व है। प्रकृति अपने समस्त श्रृंगार के साथ वसंत का अभिनंदन करती है। आम के बौर, कोयल की कूक से वसंत के आगमन का संदेश प्रसारित होता है। इस संदेश से मानव मन पुलकित व उल्लसित हो उठता है। वसंत पंचमी उमंग, उल्लास, बुद्धि, विद्या और ज्ञान के समन्वय का पर्व है। इस पर्व को सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने के विस्तृत उल्लेख हमारे पुरा साहित्य में मिलते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णित कथानक के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में पंच तत्वों के समायोजन से नदी, पहाड़, तालाब, वृक्ष, वनस्पतियों समेत समस्त चर अचर जीवधारियों की रचना के उपरांत भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों की रचना की। पर वे अपने इस मनमोहक सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपनी रची सृष्टि मौन व उदास प्रतीत हुई। तब जगत पालक श्री हरि विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को अंजुरी में भरकर उसे अभिमंत्रित कर भूमि पर छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। अपनी मूक सृष्टि को मुखर देख ब्रह्मा जी के आनंद का पारावार न रहा। उन्होंने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती के नाम से सुशोभित किया। शास्त्र कहते हैं कि जिस शुभ दिन ब्रह्मा के आह्वान पर वीणा पुस्तक के साथ वर मुद्राधारी माँ सरस्वती ने अवतरित होकर सृष्टि को वाणी का वरदान दिया था, वह तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिसे वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को वाग देवी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, हे परम चेतना, सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की आप संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार माँ सरस्वती ही है। हमारा जीवन सद्ज्ञान और विवेक से संयुक्त होकर शुभ भावनाओं की लय से सतत संचरित होता रहे। इन्हीं दिव्य भावों के साथ की गई माँ सरस्वती की भाव भरी उपासना हमारे अंतस में सात्विक भाव भर देती है। वासंती उल्लास प्रकृति के साथ मानव के अंतस में घुलकर सतत प्रवाहमान होता रहे, यही इस पर्व का मूल दर्शन है। 16 कलाओं के पूर्णावतार योगेश्वर श्री कृष्ण को वसंत का अग्रदूत माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही सरस्वती का पूजन किया था। भगवान श्री कृष्ण की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की भी पुनीत स्मृतियाँ वसंत पंचमी की महत्ता को रेखांकित करती हैं। राम कथा के उद्धरण कहते हैं कि रावण द्वारा माँ सीता के हरण के बाद श्री राम जब उनकी खोज में दक्षिण की ओर जब दंड कारण पहुँचे,
तो वहाँ उनकी भेंट वनवासी भीलनी शबरी से हुई। वसंत पंचमी के दिन शबरी की कुटिया में पधार कर और उनके हाथ से उनके चखे जूठे बेर खाकर उनको नवदा भक्ति का उपदेश देकर श्री राम ने सामाजिक समरसता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं के द्वारा माँ सरस्वती की स्तुति करने से वेद ग्रंथों की ऋचाएं निर्मित हुईं एवं वसंत राग का निर्माण हुआ। एक और मान्यता के अनुसार इस पर्व का आरंभ आर्यकाल में हुआ था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आर्य लोग सरस्वती नदी को पार करके खैबर दर्रे से होते हुए भारत में बस गए थे। उन दिनों सरस्वती नदी को ज्ञान और उर्वरता के साथ जोड़ा जाता था। तभी से उस दिन को वसंत पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। बिहार के औरंगाबाद जिले में सूर्य मंदिर, जिसे देव सूर्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर की स्थापना भी बसंत पंचमी के दिन ही की गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में संस्कृत के महान कवि कालिदास से जुड़ी एक और कथा मिलती है, जो कि वसंत पंचमी के प्रारंभ से जुड़ी मानी गई है। कालिदास का विवाह विद्योत्मा नामक राजकुमारी से हुआ था। विद्योत्मा ने कालिदास को ज्ञानी और विद्वान समझकर उनसे विवाह किया था। लेकिन जब विद्योत्मा को कालिदास की मूर्खता का पता चला तो उसने उन्हें घर से निकाल दिया। कालिदास घर छोड़ने के बाद आत्महत्या के इरादे से सरस्वती नदी पर पहुंचे। तब देवी सरस्वती ने साक्षात जल से बाहर प्रकट होकर उन्हें नदी में स्नान करने की सलाह दी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके जब कालिदास बाहर आए तो वे पुराने कालिदास नहीं रह गए। वे अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता से संपन्न बन गए थे और अंततः वे महान कवि कालिदास कहलाए। हालांकि इस कहानी के अलग अलग विवरण मौजूद हैं, पर कालिदास का परिवर्तन समान है। तभी से भक्त वसंत पंचमी के दिन शिक्षा, ज्ञान, कला, शिल्प और संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती वीणा वादिनी उनके जीवन से अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का उपहार प्रदान करे। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने सर्वप्रिय चारुतर वसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतुनाम कुसुमाकरा अर्थात ऋतुओं में मैं बसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा वसंत, जिसको मनुष्य ही नहीं जड़ चेतन प्रकृति भी स्वागत करने को तत्पर रहती है। प्रकृति का कण कण उमंग, उल्लास, नई चेतना से भर जाता है। वसंत पंचमी का पर्व राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द, देश की उन्नति एवं प्रगति को समर्पित है। वसंत पंचमी का पावन दिन जहाँ हमें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के विशेष पूजन अर्चन को प्रेरित करता है, वहीं यह पर्व भारत माता के कई महान रणबांकुरे वीरों के शौर्य और बलिदान को भी नमन करता है। यह ऋतु पर्व विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित कर उदारता दिखाते हुए हर बार जीवन दान देने वाले हिंद शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं बलिदान से जुड़ा हुआ है। 16 बार मोहम्मद गौरी को परास्त कर उदारता दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जीवन दान दिया। 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित ही नहीं किया, बल्कि बंदी बनाकर उन्हें अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1192 ईस्वी में
वसंत पंचमी के दिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार गिराया तथा इसके बाद दोनों मित्रों ने एक दूसरे को छुरा घोंपकर आत्म बलिदान कर दिया। भारत माता के अमर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए भारत माता की आज़ादी की इच्छा से फांसी के फंदे पर झूल गए। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरक गान बन गया। हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी वसंत पंचमी को ही मनाया जाता है। निराला सरस्वती के वरद पुत्र थे, सरस्वती के साधक थे। लोगों ने मान लिया है कि किसी और दिन उनका जन्म हो ही नहीं सकता। वसंत ऋतु हमें उन वीरों को स्मरण करने, नमन करने के प्रेरित करती है जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है एवं भगवान हरि विष्णु भी पीत वस्त्र धारण करते हैं, जिसके कारण इस पर्व पर पूजा अर्चना में पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भारतीय समुदाय पीले रंग को वसंत ऋतु, माँ सरस्वती, कृषि कार्य एवं होली आगमन को जोड़ के देखते हैं, इसलिए भी इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में धार्मिक कार्यों में पीला रंग शुद्धता, सात्विकता, सादगी, निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा, खुशी, प्रकाश, आशीर्वाद, सकारात्मकता, समृद्धि, सम्मान और परिपक्वता का प्रतीक है। सूर्य के उत्तरायण एवं वसंत के आगमन पर ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक सूर्य सर्दियों का अंत करता है और पेड़ों को नई पत्तियां उगाने और फूल खिलने के लिए आवश्यक प्रकाश भी प्रदान करता है। महीनों की ठंड और छोटे दिनों के बाद सूर्य की गर्मी लोगों को एकांतवास से बाहर निकालती है। इस तरह वसंत का आगमन लोगों को ऊर्जावान बनाता है, उन्हें फलदायी योजनाएं बनाने और नई चुनौतियां लेने के लिए प्रेरित करता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यह त्यौहार भारतीय किसानों के जीवन में समृद्धि लेकर आता है। यही वह समय होता है जब पीले रंग की सरसों खेतों में लहलहाती है और इस तरह से यह पीला रंग हम भारतीयों के जीवन में समृद्धि बनकर आता है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वसंत समशीतोष्ण वातावरण के प्रारंभ होने का संकेत है। वसंत पंचमी के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आती है तो वो पीली होती है, जो ये बतलाती है कि अब अज्ञानता के दिनों का अंत है और ये नई शुरुआत का दिन है। वसंत आगमन से पंचतत्व अर्थात जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ, वायु सुहावनी, अग्नि यानी सूर्य रुचिकर, जल पीयूष के समान सुखदाता और माँ वसुधा धानी साड़ी पहनकर, सरसों के फूलों की चादर ओढ़कर, पुष्पों का श्रृंगार कर हम सभी को नवजीवन, नवचेतना, नवनिर्माण, विकास और कायाकल्प का संदेश देती है। जिस प्रकार राजा के आगमन के पूर्व स्वागत की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार ऋतुराज वसंत के स्वागत में संपूर्ण जीव जगत समर्पित हो जाता है। भगवान भास्कर का विस्तार देख ठंड पीछे हटने लगती है। ठंड से ठिठुरे पंछी उड़ने का बहाना ढूंढते हैं। किसान लहलहाती गेहूं की बालियां, सरसों के फूल देखकर उमंग और उल्लास से वासंती हो जाता है। जहां एक ओर
वसंत ऋतु हमारे मन में उल्लास का संचार करती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें उन वीरों का स्मरण भी कराती है जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वसंत पंचमी का पर्व मानसिक और आध्यात्मिक विकास का पर्व है। यह बौद्धिक उन्नति का पर्व है। यह पर्व पुरानी सोच, रूढ़िवादी परंपराओं, व्यक्तित्व निस्तेज करने वाले पूर्वाग्रहों के बदलाव का पर्व है। अज्ञानता के दिनों का अंत कर नई शुरुआत का पर्व है।